हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 16 पार्ट 16 में आप कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत समझदारी से, बहुत अच्छी तरह से देखें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स of the series this we taken so that their sum is 513। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के, इस सीरीज दी आपको 54, 51, 14, 48 दी ना आपको। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज वी टेकन, हाउ मैनी टर्म्स, कितने पद, ऑफ दिस सीरीज वी टेकन, इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, सो दैट देयर सम इज 513, कि उनका सम 513 हो जाए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज वी टेकन, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। हमने मान लिया। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज है, ये एपी है या नहीं है। आपको ये बोलना पड़ेगा। हमने इसमें से इसे माइनस किया, -3 आया, इसमें से इसे माइनस किया, -3 आया। वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। आप सबसे पहले, क्योंकि यहाँ उसने एपी नहीं लिखा, क्या लिखा उसने, सीरीज लिखा, तो अपन लोग लिखेंगे क्लियरली गिवन सीक्वेंस बी एन एपी with first term a equal to 54 and common difference d equal to -3। आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसने कहा हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज वी टेकन, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। इस श्रेणी के कितने पदों का योग 500। हमने सबसे पहले सीरीज कहा, उसने एपी नहीं कहा। हम आपको पहले भी कई बार समझा चुके हैं। तो हम लिखेंगे क्लियरली द गिवन सीक्वेंस बी एन एपी। आप ये लिखेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है इज एन एपी, ये एपी है, इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म इतना एंड कॉमन डिफरेंस इतना, जिसका पहला पद ये है और कॉमन डिफरेंस -3 है। आपको उसने सीरीज लिखा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे क्लियरली दिस सीक्वेंस द गिवन सीक्वेंस है इज एन एपी विद द फर्स्ट टर्म इतना एंड कॉमन डिफरेंस इतना। समझ में आ गया। अब आगे पढ़ेंगे। अब बोलेंगे, उसने पूछा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज वी टेकन, तो हम क्या लिखेंगे, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 513 है। हम मान लेंगे लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513। क्या मान लेंगे हम, लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513। हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म, माना n पदों का योग
513 है। n पदों के योग को क्या बोलते हैं? सम ऑफ n टर्म्स को क्या बोलते हैं? Sn इक्वल टू 513। हाँ पास आप देखिए Sn आ गया, A है और D है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बी टेकन, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है इस सीरीज के। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये AP है, उसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है। अब उसने पूछा इस सीरीज के कितने टर्म्स का सम 513 है। हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513। सम ऑफ माना n पदों का योग इतना है, n पदों का योग यानी Sn इक्वल टू इतना है। Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn को लिख दिया इक्वल टू 513 n by लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513। ठीक है, Sn इक्वल टू Sn का फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a की वैल्यू कितनी दी है? फर्स्ट टर्म a दिया है 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है -3, कॉमन डिफरेंस d -3 दिया था, इक्वल टू 513 n/2 ये हो जाएगा 8 10 108 हो जाएगा। 2 इंटू 54 108 हो जाएगा। अब -3 का n में मल्टीप्लाई करिए -3n, -3 का -1 में करिए +3 इक्वल टू 513। अब आप क्या करेंगे, n/2 एज इट इज, ये 108 प्लस 3 111 हो जाएगा, -3n एज इट इज आएगा इक्वल टू 513। आप 2 से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देना। 2 से पहले क्या करना, पहले 111n, n का हमने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, n का -3n में कर देंगे, -3n स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेट चल रहा है, ऐसा 1 का n में किया, n का अंदर कर दिया, और 2 का इसमें कर देंगे। 2 3 6 2 1 2 2 5 10, माइनस से डिवाइड कर देंगे, प्लस के 3n स्क्वायर -111n, और ये इस तरफ आगे माइनस के हो गए थे, वो माइनस से डिवाइड किया तो प्लस के हो जाएंगे 1026 इक्वल टू 0। आप देखिए कि पूरे को डिवाइड कर दिया 3 से, डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड, डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड, n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको 3 से डिवाइड किया, 3 से आपने इसको डिवाइड किया था, अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 द 9, 3 7 द 21 n प्लस 3 से 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 2 द 6, ये आ गया। लो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक द्विघात समीकरण बन गया है, एक गुणनखंड का सवाल बन गया। याद है कि नहीं है? हम इसके फैक्टर कर देंगे। आपको फैक्टर करना आते होंगे, हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n इक्वल टू 18 और n इक्वल टू 19 आएगा। आप करके देख लेना अपने घर पे, ठीक है? आप फैक्टर करना 342 के ऐसे फैक्टर करो, 342 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका सम 37 हो जाए। 18 और 19 आपके फैक्टर आएंगे। अब आपका n इक्वल टू इतना आया, इसका मतलब है आपने माना था लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513। आपने क्या कहा था? n टर्म्स का सम 513 है, n टर्म्स का सम 513 है, n की वैल्यू आई है 18 और 19। इसका मतलब 18 टर्म्स का सम भी 513 है और 19 टर्म्स का सम भी 513 है। इसका मतलब यही कहलाया कि नहीं कहलाया? उसने लिखा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। जो 2 आंसर आए हैं इसकी व्याख्या करिए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन माने व्याख्या कीजिए, द डबल आंसर, जो 2 आंसर आए हैं तो इनकी व्याख्या करिए। क्वेश्चन क्या था?
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बी टेकन, हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बी 513, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है, हमने मान लिया लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 513, हमने मान लिया कि n टर्म्स का सम 513 है। n टर्म्स के सम को सम ऑफ n टर्म्स को हमने Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल 513। Sn का फॉर्मूला लगाया, a और d की वैल्यू पुट कर दी और इससे हमने n सॉल्व करते गए तो n की वैल्यू 18 और 19 आई। इसका मतलब है 18 टर्म का सम भी 513 है और 19 टर्म का सम भी 513 है। बताइए ऐसा कैसे हो सकता? दिखाएं। आपने देखा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था, कॉमन डिफरेंस ये था तो आगे वाले टर्म है ना वो मिनिमाइज्ड होते जाएंगे। आप तो इतना समझ गए ना, कॉमन डिफरेंस जब नेगेटिव है, जैसे आप देखिए 3 2 1 0, आपने 3 2 1 0 को देखा ना, 3 2 1 0। अब बताइए ये AP है कि नहीं है? इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। कॉमन इसका हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस जो डबल आंसर आया है उसको समझा रहे हैं, थोड़ा ढंग से समझना है इसको। देखिए कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। अब बताइए हम आपसे बोलेंगे इस AP के 3 टर्म्स का सम क्या होगा? आप कहेंगे 6 होगा। हम कहेंगे 4 टर्म्स का सम क्या होगा? आप कहेंगे 6 होगा। देखिए आप बताइए इनके 3 टर्म्स का सम क्या है? 3 टर्म्स का सम 6 है। बताइए 4 टर्म्स का सम क्या है? आप कहेंगे 6 है। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी। यदि ध्यान रखना कभी भी आंसर n = 18 n = 19 कंजिक्यूटिव नंबर आ जाएं, आपके कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ जाएं तो आपको 100% मान के चलना 19th टर्म इसका 0 है। हम तो बोल रहे हैं कभी भी कैसे पता चल गया हमें कि इसका 18 और 19 आया ना, n की वैल्यू 18 आई और 19 आई। क्या 18 टर्म्स का सम भी उतना ही है जितना 18 टर्म्स का सम भी 513 है और 19 टर्म का सम भी 513 है। 100% 19th टर्म आप निकाल लीजिए, इसका 0 आएगा। आपको निकाल के दिखाएं 9। देखिए आप ये AP दिख रही है ना आपको, यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो रहा। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण जो आगे आने वाले टर्म है ना वो डिमिनाइज होते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए देखो हमने बोला ना आप A19 तो निकालिए, उसके बाद बात करेंगे। A + 18D, A कितना है? A कितना है? 54 + 18D कितना है? -3। 54 - 54 = 0। हमने आपसे पहले बोल दिया था, हमने आपको पहले बोल दिया था कि आपका जब भी n18 n19 18 19 आ जाए 3 4, अभी हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें हमने बोला था 3 + 2 + 1 + 0। आपने देखा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। ऐसा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण हुआ। आपने देखा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। बताइए कॉमन तो जो 3 टर्म्स का सम आएगा, जो 3 टर्म्स का सम आएगा वही 4 टर्म्स का सम आ रहा है। आप देख लीजिए क्यों, जब भी आंसर आपका 3 और 4 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका 4th टर्म है वो 0 आएगा। अगर हाँ 3 और 6 आ जाएगा तो n = 3 आ जाए, n = 6 आ जाए, वो अलग बात है। वो हम आपको अब अगले एग्जाम्पल में सिखाएंगे। पहले आपने समझ में आया n की वैल्यू इतनी आई है। अब उसने कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये डबल आंसर क्यों आया? तो आप लोग इतना लिखना कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण जो 19th टर्म है आप उसको निकालना। 19 टर्म आप निकालना, 19 टर्म = 0। सो द सम ऑफ 18 टर्म्स एंड सम ऑफ 19 टर्म्स इज = 513। समझ में आ गया ना। आप क्या लिखना है यहाँ पे? आप लिख देना हियर द कॉमन डिफरेंस negative, here the
कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, ठीक है। हियर द कॉमन डिफरेंस इज सो एंड अब तो आपने 19th टर्म निकाल लिया ना, एंड 19th टर्म इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने से जो 19th टर्म है वो 0 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस अगर मान लो पॉजिटिव होता तो जैसे 1 2 3 4 तो क्या 0 आने की संभावना रहती, क्या नहीं रहती ना। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण जो टर्म है वो डिमाइनस हो जाएंगे, और डिमाइनस हो जाते होते जाएंगे, यानी वो घटते जाएंगे ना, घटते जाएंगे तो उसका एक टर्म 0 हो गया, 19th टर्म 0 हो गया। बताइए, अभी हमने आपको बताया कि 4th टर्म कितना है, 0। जब 4th टर्म 0 है तो जो 3 टर्म्स का सम आएगा वही तो 4 टर्म्स का सम आएगा। यही तो उसका एक्सप्लेनेशन है। उसने पूछा ना एक्सप्लेन द, तो आपको लिखना है कि हियर द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव एंड 19th टर्म इज 0। बस 10 लिख लोगे। 10 द सम ऑफ 19th टर्म, द सम ऑफ 18 terms, sum of it and 19 term इक्वल टू 513। आप ऐसा लिख देना। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर देखिए। क्वेश्चन था इस श्रेणी के कितने पदों का योग 513 है। How many terms of this series we taken so that the sum is 5? हमने मान लिया let the sum of n terms of this series, this AP equal to 513। हमने मान लिया इस AP के n terms का सम 513 है। n टर्म्स का सम ये कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू आई 18 और 19। तो उसने कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब उसने कहा जो एक्सप्लेन जो डबल आंसर आया है तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी। तो हमने कहा, हमने देखा n कंसेक्यूटिव है, n 18 n 19, n 18 n 19, तो निश्चित है इसका n 18 n 19 तो लगभग इसमें n जो 19 है ना वो लगभग 0 ही आता है। n 18 n 19। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर मान लो ऐसा होता, क्या था 5 + 3 + 1 + -1। हाँ देखिए, आप अगर आप ऐसा कहते कि आप तो बोल रहे थे कि कंसेक्यूटिव टर्म है तो 0 आएगी लास्ट। हमने बोला ना 19th टर्म, आप देखिए ये 54 दिया था, हाँ ये a + 18d, a + 18d आया, 18d की वैल्यू -3। आप यहाँ पर देख लेंगे 0 आ रही है, अधिकतर केस में 0 ही आती है। यहाँ पे आप जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो 0 नहीं आ रही है, 5 + 3 + 1 देखा ना आपने, हैं। और फिर अब क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बताइए 3 टर्म्स का सम कितना आएगा, लेकिन 5 + 3 + 8 9 आएगा कि नहीं। लेकिन आप बताइए क्या 4 टर्म्स का सम, क्या 4 टर्म्स का सम 9 आ रहा, क्या नहीं आ रहा ना। ऐसा बताइए आप 18 और 19 आपको कंसेक्यूटिव टर्म n की वैल्यू 18 19 आई है, तो उसको 19 टर्म, अगर 19 टर्म 0 हो जाए मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए जो 5 टर्म का सम होगा वही 6 टर्म का सम होगा। इसलिए हमने पहले से बोल दिया था कि जो 19 टर्म है ना वो निश्चित 0 आ रहा होगा। तो हमने a19 की वैल्यू निकाली, हमने देखा 0 है। ऐसा क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। तो हमने देखा हियर द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। आपने देखा ना कि कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सो सम 19 टर्म इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया। सो दस द सम ऑफ 19 टर्म एंड 18 टर्म इज
513। इसलिए 18 पदों का योग और 19 पदों का योग 18 टर्म्स का सम और 19 टर्म्स का सम 513 के इक्वल आया है। यही आपका एक्सप्लेनेशन है डबल आंसर की। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से उतार लीजिए, फिर आगे देखें। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज ये दी है बी टेकन सो दैट देयर सम इज 30, एक्सप्लेन द। अभी आपने हम देखा था कि n की वैल्यू 18 और 19 आई थी, तो हमने कहा था 19th टर्म 100% जीरो होगा। अगर मान लो n की वैल्यू 18 आ जाती और 19 ना आकर मान लो आ जाती 23, 18 और 23 आ जाती, तो आपका क्वेश्चन कुछ और होता। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस वी टेकन सो दैट देयर सम इज 30। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज वी टेकन, इस श्रेणी के कितने पदों का योग 300 है। देयर सम इज, इस सीरीज के कितने पदों का योग 300 है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्सप्लेन द डबल आंसर। हमने मान लिया वही पुराना सवाल है, ये वही भाषा क्लियरली द गिवन सीक्वेंसेस इन एपी द विद द फर्स्ट टर्म 20 एंड कॉमन डिफरेंस। जी हमने आपको पहले से लिख दिया। आपको पता है यहाँ पे सीरीज लिखा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस एपी है और उसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है। फिर हमने पूछा था उसने हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बी टेकन। हमने मान लिया कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 300। हमने मान लिया इस श्रेणी के n पदों का योग 300 है। Sn इक्वल टू 300 हो गया। Sn का फॉर्मूला लगा दिया, a और d की वैल्यू रख दी हमने। और आप देखिए यहाँ पर a और d की वैल्यू रख दी, देखिए हमने, ये 40 हो गया, ये -2/3n हो गया, ये +2/3 हो गया। इनका हमने सम कर दिया तो ये 122/3 हो गया, ये -2/3n इक्वल टू 300। अब हमने क्या किया, इसमें 3 LCM ले लिया, देखा ना, 2 से हमने इनको डिवाइड किए, 2 है ना, ऐसे डिवाइड कर दिया। फिर अब हमने क्या किया, n का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 3 यहाँ ले गए, ये आ गया। फिर माइनस से डिवाइड करके इस तरफ लाए, ये फैक्टर हो गया। हमने इसका फैक्टर कर दिए, n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 36 आए। ये क्वेश्चन तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आपको ये बताना है, इसकी एक्सप्लेनेशन करना है कि इसका डबल आंसर का कारण क्या है। इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझाएंगे। आप देखिए, ये सीरीज दी थी 20, 19 होल 1/3, 18 होल 2/3। आप इसका आंसर आया 25th टर्म और 36 टर्म। क्या होता है, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दें। हम अपना ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने ऐसा पहले क्या ऑब्जर्व किया जिससे हम अगला स्टेप उठाने जा रहे हैं। आपको बता दें, जैसे मान लो आ गया 5, 7, 5, 3, 2, 1, -1, बस इतना ही ठीक है। यही एग्जाम्पल बहुत है। आप देखिए कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो जो आगे आने वाली टर्म है ना, वो डिमाइनिसिंग होते जाएंगे, वो घटते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, 7, 5, 3। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो आप देखेंगे कि जो एपी के जो टर्म्स हैं वो डिमाइनिसिंग होते जाएंगे, घटते जाएंगे। और आगे चल के जो कुछ टर्म हैं
वो नेगेटिव हो जाएंगे। आगे चल के जब डिमाइनिशिंग होते जा रहे हैं, आपने देखा ये घटते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये कुछ टर्म आगे चल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव होते जाएंगे। जब नेगेटिव हो जाएंगे तो ये नेगेटिव टर्म जब कुछ पॉजिटिव टर्म से इनका सम होगा, नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म का सम होगा, नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म का सम होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार जो देखिए इस श्रेणी में देखिए आप, दो पदों का योग कितना आ रहा, 12, और 6 टर्म का सम भी कितना आ रहा, 12 आ रहा। देखिए 1 2 3 4 5 6, आपने देखा फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना आ रहा, 12, और टोटल 6 टर्म का सम क्या आएगा, आप खुद देख लीजिए, 7 + 5 + 3 + 1 - 3। आप देखिए इस एपी को कि जो इस एपी में आपने देखा कि जो 2 पदों का योग आ रहा है, 2 टर्म्स का सम आ रहा है, वही 6 टर्म का सम आ रहा। अब उसने कहा एक्सप्लेनेशन देना, महत्वपूर्ण बात है एक्सप्लेनेशन देना। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। तो आप देखिए 25, आप जैसे अंदाज लगाएंगे, 25 26 27, उसने कहा 25th टर्म का सम भी 300 है और 36 टर्म का सम भी 300 है, उसने ये कहा। तो आप निश्चित है ये देखें कि लास्ट पॉजिटिव, या आप ये पहले ये निकालें कि इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है। याद आपको हमने कैसे माना, हमने मान लिया था लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, याद है कि नहीं है। तो हम पहले वही करेंगे कि हम ये निकाल लें कि इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। इस एपी का लगभग 32 टर्म आएगा, 31 या 31st टर्म या 32nd टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब हमें कैसे पता, यही तो हमें बोल रहे हैं ना कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने देखा नहीं है। हमने चूंकि हमें ये पता चल गया कि 25 पदों का योग आ रहा और 25th टर्म और 36 टर्म, इन 25 टर्म्स का सम भी 300 आ रहा और 36 टर्म का सम भी 300 आ रहा। क्या करेंगे, तो हमें ये लग रहा कि आगे चल के या तो 30वां पद या 31वां पद या 32वां पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो पहले हम रफ में क्या करेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमने मान लिया लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो Tn इज लेस देन 0। आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। माना इस एपी का फर्स्ट, ये हम रफ काम कर रहे हैं, हम ये रफ काम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म a + n - 1 × d इज लेस देन 0। a है 20 + n - 1, d है -2/3 इज लेस देन 0। ठीक है, 20 - 2n/3 + 2/3 इज लेस देन 0। 62/3, ये कितना हो गया, 60 + 2, इनका सम कर दिया। 62/3 - 2n/3 इज लेस देन 0। आपको पता है हम माइनस से डिवाइड, पहले तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है। अब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो n, यहाँ प्लस का n आएगा, यहाँ पे माइनस का 31 आएगा। हमने -2 से डिवाइड किया, ये इज ग्रेटर देन आएगा, तो n इज ग्रेटर देन 31। कहा था हमने, यही तो अंदाज है ना। अब बताइए 25 है और 36 है, तो निश्चित इसका 30th टर्म या 31st टर्म नेगेटिव होगा। ये आप यही अंदाज था, हमने निकाल लिया कि वो 30 n इज ग्रेटर देन 32। इसका मतलब ये कहलाया कि 32 से बड़ा, n तो इंटीजर है ना, तो 31st से बड़ा इस जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अर्थात जो 32 टर्म है ना,
वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आप ऐसा करिए, ये आपने समझ में आ गया। हमने सबसे पहले ये निकाल लिया कि इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है। हमने मान लिया लेट TN बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस गिवन AP। तो TA जो nth टर्म है ना, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हमने nth टर्म को चूंकि हमने इस बार AN से किया ना, AN इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो लेस देन 0 होगा। AN का फॉर्मूला लगा दिया, आपने देखा हल करते गए तो आपने देखा, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। इससे आया n = 32। उसने कहा n की वैल्यू 31 से बड़ा इंटीजर है। 31 से बड़ा इंटीजर आपको पता है 32 है, तो आपको पता चल गया कि इसका 32th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब वहाँ पर जगह नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमें रफ काम किया था, हमने आपको बता दिया था कि ये रफ काम है। हमें ये अंदाज लग गया कि 32th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हमने पहले क्या किया, 31 टर्म निकाला। बताइए 31st टर्म क्या होगा इसका, a + 30d, a + 30d। 31st टर्म निकाल लिया, 0 आ रहा, हमने देख लिया। 0 देखो ये 20 है और ये 30d की वैल्यू -20 आएगा, आप देख लीजिए 0 आ रहा। 31st टर्म 0 आ रहा, समझ गए ना। देखिए आपने अब तो समझ गए ना। 32nd टर्म क्या निकलेगा, ऐसा करो कॉमन डिफरेंसेस में जोड़ दीजिए, -2/3 निकलेगा। अरे कॉमन डिफरेंस जोड़ देते ना, अगर 31st टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 32nd टर्म आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आप क्या करिए, अब ऐसा करिए कि 33 टर्म निकालिए, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए, -4/3 निकलेगा। आप देखो 34th टर्म निकालिए, इसमें कॉमन डिफरेंस -6/3 निकलेगा। ठीक है ना। अब ऐसा करिए आप, अभी आपने 32 अपने कहा था 36 तक निकालना, तो 36 आप 35 क्या निकलेगा, T30 ए हो गया था यहाँ, A31st ए करते हैं अपन लोग। ये निकलेगा -8/3 और 36 निकलेगा आपका, A36 निकलेगा -10/3 निकलेगा, ये माइनस के। अब आप ऐसा करिए कि 31st तो 0 आया था, A31st 0 आया था, A31st 0 आया था। अब आप देखेंगे कि A30 -2/3 निकलेगा, +2/3 निकलेगा, +2/3, क्योंकि पहला नेगेटिव टर्म 32 है ना। अब आप देखना A29 -4/3 निकलेगा, आप करके देख लेना। और आप देखते जाएंगे A28 ये प्लस के 4/3 और A28 प्लस के 6/3 निकलेगा, आप तो करके देख लेना। A27 प्लस के 8/3 निकलेगा, और ऊपर चले जाइए, A26 निकलेगा आपका प्लस के 10/3। 100% आप ये मान के चलिए। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक्सप्लेन करना है आपको डबल आंसर की। आपको सपना नहीं हो रहा कि 31st टर्म = 0 कैसे करेंगे आप। हमने सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको इसीलिए पहले सॉल्व करके दिखा दिया था कि हमने मान लिया कि इस AP के n टर्म्स का सम 300 है, ये हमने मान लिया। n टर्म्स का सम 300, ये हल करते गए, आपने देखा होगा n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, A और D की वैल्यू दी, सॉल्व कर दिया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसके सॉल्व किया, ये आ गया आंसर। आ रहा कि 25 टर्म्स का सम भी 300 है और 36 टर्म का सम भी 300 है। अब उसने कहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। जो डबल आंसर आया है, इसको, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते। इतना तो सब लोग कर लेंगे, एक्सप्लेन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अभी आप लिखेंगे कि आपने ये AP लिखी है, इस AP को लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना लिख देना कि ये कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस है ना वो नेगेटिव है। सो टर्म्स गो ऑन इज डिमाइनिशिंग,
आर डिमाइनिसिंग। जो आगे आने वाले टर्म्स हैं, टर्म्स गो ऑन आर डिमाइनिसिंग, ठीक है। जो आगे आने वाले पद हैं वो घटते जाएंगे। लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। आप ऐसा लिख देना, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सो टर्म्स गो ऑन, टर्म्स गो ऑन, जो आगे आने वाले टर्म हैं वो डिमाइनिसिंग होते रहेंगे, पद घटते रहेंगे। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो टर्म्स गो ऑन आर डिमाइनिसिंग, पद घटते जाएंगे। और आपने देखा कि जो अब तो आपने देख लिया, एंड 31st टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखा 31st टर्म आपका 0 हो गया। आफ्टर 31st टर्म, आफ्टर 31st टर्म 32, 33, 34, जो आफ्टर 31st टर्म, ठीक है, नेगेटिव टर्म होंगे। आफ्टर 31st टर्म आर नेगेटिव। दीज नेगेटिव टर्म्स व्हेन एडेड विद द पॉजिटिव टर्म, जो नेगेटिव टर्म है जब पॉजिटिव टर्म से सम होगा इनका, जब नेगेटिव टर्म ऐड होंगे पॉजिटिव टर्म से तो उनका सम क्या होता रहेगा, ठीक है, उनका सम है दे आर कैंसल्ड आउट ईच अदर, वो आपस में कैंसिल होते रहेंगे। नहीं आया समझ में? हम बोल रहे हैं ना, आप देखिए हमने इतनी बड़ी आपने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, सो टर्म्स गो ऑन डिमाइनिसिंग, और जो टर्म्स आगे आने वाले पद है ना वो कैसे हो जाएंगे, डिमाइनिसिंग, माने घटते जाएंगे। जो टर्म्स गो ऑन, आप इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना ना, यही तो महत्वपूर्ण बात है कि जो टर्म्स गो ऑन डिमाइनिसिंग, आपको जो आगे आने वाले पद हैं वो घटते जाएंगे। आया समझ में? अब घटते जाएंगे, फिर आपने अब तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि जो 31st टर्म है वो 0 है, ठीक है, एंड 31st टर्म इक्वल टू 0 होगा। अब लिखना आप आफ्टर 31st टर्म, आफ्टर 31st टर्म आफ्टर 31st टर्म जो टर्म्स आर नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? आफ्टर 31st टर्म टर्म्स आर नेगेटिव, ठीक है। आगे जो 31st टर्म के बाद जो टर्म आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब नेगेटिव टर्म हो जाएंगे, दीज नेगेटिव टर्म्स, देखिए आप, दीज नेगेटिव टर्म व्हेन एडेड विद पॉजिटिव टर्म्स दे आर कैंसल्ड आउट। आप देखिए ये इससे सम होगा, ये इससे सम होगा, ये इससे सम होगा, तो आप लिखेंगे आफ्टर 31st टर्म आर नेगेटिव, दीज नेगेटिव टर्म्स, दीज नेगेटिव टर्म्स, हम आपको थोड़ी हिंट करते जा रहे हैं, पूरा आपको लिखना है। दीज नेगेटिव टर्म्स व्हेन एडेड with positive terms, positive terms, आप लिख लेना टर्म्स दे कैंसल्ड आउट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दे कैंसल्ड आउट, ठीक है, दे कैंसल्ड आउट, वे कैंसिल हो जाएंगे ईच अदर। आप नहीं समझ पा रहे कि जो पॉजिटिव टर्म, जो 31st टर्म 0 है, आफ्टर 31st टर्म जो 32, 30, आफ्टर 31st टर्म जो टर्म्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आफ्टर 31st जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव होते जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं जब पॉजिटिव टर्म्स में उनका ऐड होगा, जब जो व्हेन द पॉजिटिव टर्म एडेड विद नेगेटिव टर्म, तो दे आर कैंसल्ड आउट ईच अदर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना? यही कारण है दे कैंसिल आउट। आप समझ गए होंगे, हमने लिखा है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है,
सो टर्म्स गो ऑन डिमाइनिसिंग, इसलिए जो आगे आने वाले पद हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। 31st टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आफ्टर 31st टर्म जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव टर्म है, जब नेगेटिव टर्म है वो व्हेन नेगेटिव टर्म व्हेन एडेड द पॉजिटिव टर्म दे कैंसल्ड आउट ईच अदर, वे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म आपस में सम होगा उनका तो वे कैंसिल हो जाएंगे। सो द सम ऑफ 25 टर्म एंड सम ऑफ 36 टर्म इज इक्वल टू 300। लिख लेंगे आप। सो सम ऑफ 25 टर्म एंड सम ऑफ 30 टर्म इक्वल टू 36 टर्म इक्वल टू 300 आएगा। फिर से आप समझ लीजिए कि आपने देखा कि ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो जो टर्म है वो डिमाइनिसिंग होते जाएंगे और जो 31st टर्म 0 हो जाएगा। आफ्टर 31st टर्म नेगेटिव होते जाएंगे। तो ये जो दीज नेगेटिव टर्म्स व्हेन एडेड विद द पॉजिटिव टर्म दे कैंसल्ड आउट ईच अदर। सो द सम ऑफ 25 टर्म एंड सम ऑफ 36 टर्म इक्वल टू 300 आएगा। अब आप समझ गए होंगे, उतार लीजिए इस क्वेश्चन।